हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। माय यूट्यूब चैनल डीआर वीके सनी आयुर्वेदा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन होती है और कौन से पार्ट में कौन सी बोन होती है और किस पार्ट में किस बोन कितने भाग होते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि जो ये बोन हड्डियाँ होती है अपने शरीर में क्या कार्य करती है। ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये जो बोन होती हैं, ये अपने शरीर को आकार प्रदान करने का कार्य करती है। अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, इनको सारा प्रदान करने का कार्य करती है। कुछ बोन्स होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, कुछ बोन्स होती हैं वो इंटरनल होती हैं। वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और एक स्केलेट के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे कि कौन सी बोन कहाँ होती है, कौन सी ज़्यादा चमकीली होती है, ब्लड का निर्माण कौन सी बोन में होता है, मेरुरज्जु का निर्माण कौन सी में होता है, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, किस बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके और नई नई वीडियो आप स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बनाए रखने से संबंधित देख सको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारा जो स्केलेट है, एक ढांचा हमने आपके सामने दिखाया है यहाँ। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो बोन्स होती हैं हमारे शरीर में 206, एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 बोन होती है, 206 हड्डियाँ होती है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में 300 बोन होती हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है तो जो जॉइंट्स होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और एक वयस्क व्यक्ति होता है तब जाकर के व्यक्ति में 206 हड्डियां रह जाती है। तो ये 206 हड्डियां हैं, इसको हम दो भागों में बांटेंगे और उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती है, कौन से भाग में कितनी हड्डियां होती है। तो ये जो स्केलेट है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा अपेंडिकुलर, जिसमें बाहरी अंग होते हैं, जिसमें हाथ आ गए, पैर आ गए, जो इंटरनल ऑर्गन है उसको सारा प्रदान कर रहे हैं वो अपेंडिकुलर होंगे। बाहरी अंग, बाहरी बोन्स होगी जो इंटरनल ऑर्गनों को अच्छे से सहायता प्रदान करेगी। दूसरी होते हैं आंतरिक अंग। आंतरिक अंग होते हैं, ये जो आंतरिक अंग होते हैं ये शरीर के एकदम बीचों बीच होते हैं, जो शरीर को जो सूक्ष्म जो आंतरिक अंग होते हैं उनको सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपेंडिकुलर अक्ष होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसमें होती है 106 हड्डियां। जो अपेंडिकुलर होगा उसमें 106 हड्डियां होगी और जो इंटरनल अक्षीय होगा उसमें होगी 80 हड्डियां। तो 80 प्लस 126 टोटल होगी 226 हड्डियां। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपेंडिकुलर के बारे में। तो अपेंडिकुलर बोन्स होगी, ये कौन सी होगी, जैसे अपना जो ये हाथ है इसमें हम बात करेंगे कि अपना जो हाथ है इसमें टोटल 30 बोन होती है और राइट वाले में लेफ्ट वाले में भी 30 होगी, इसलिए राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में होगी 30-30 बोन। और जैसे पैर है, पैर में भी 30 बोन होगी, राइट वाले में भी और लेफ्ट वाले में भी 30 बोन होगी। इस प्रकार से 30-30-30 60-60-30-30 120 बोन हो गई। अब हम बात करेंगे एक एक बोन की। तो ये बोन होती है, इस वाली बोन को हम बोलेंगे ह्यूमरस। ये एक बोन होती है ह्यूमरस। फिर आगे रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इन दोनों के बाद में आती है कार्पल्स। जो ये कार्पल्स होती है इनकी संख्या होती है 5 होती है। कार्पल्स के बाद में आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 8 और मेटाकार्पल्स के बाद में आती है अंगुलियां जो अपनी फ्लेंजाइजे होती है। इनकी टोटल संख्या होती है, इसमें बोन की संख्या होती है 14। तो अपन काउंटिंग करेंगे, एक ह्यूमरस होगी, एक रेडियस हो गई, अल्ना हो गई और ये कार्पल्स हो गई। कार्पल्स 5 हो गई, मेटाकार्पल्स 8 हो गई और जो फ्लेंजिज है ये 14 हो गई। इसलिए टोटल बोन इसमें हो गई 30 बोन। अब 30 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो टोटल हो गई 60। राइट और लेफ्ट वाले हैंड में हो गई 60 बोन। अब अपन बात करेंगे पैर के बारे में। जो ये पैर होता है इसमें भी 30 बोन होती है, एक एक बोन को हम आपको बताएंगे। अपने ये वाली होती है फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको फीमर वाली हड्डी बोलते हैं। और इसके बाद फीमर की ये एक बोन होती है, इसके बाद में आती है पटेला, जो
पटेला होती है, इसका कार्य क्या होता है कि जैसे अपना पैर होता है, ये पीछे की साइड में मूवमेंट ये पटेला ही करवाता है। कभी भी अपने पैर को अपन आगे की साइड में एकदम सीधा होने के बाद में ऐसे आगे मूवमेंट नहीं करवा सकते, पीछे चाहे जितना मूवमेंट करवा सकते। ये पटेला होगी। इसके बाद में पटेला से नीचे दो बोन आती है, एक होगी टीबिया, एक होगी फिबुला। जो मेन बोन होती है वो टीबिया होती है, और सबसे चमकीली बोन भी यही टीबिया बोन होती है। और जो मेन अपन ऐसे बात करें कि पैर की जो फीमर से नीचे की मेन बोन कौन सी होती है टीबिया फिबुला में, तो टीबिया ये होती है, ये सबसे मेन बोन होती है, और ये फिबुला होती है इसकी सहायक बोन होती है। इसके बाद में जैसे ये आ गई फीमर, ये पटेला, ये टीबिया आ गई, ये फिबुला आ गई, और ये आ गई टार्सल। टार्सल में 5 बोन होगी, और ये होगी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में होगी 7 बोन। वहां पर मेटाकार्पस में थी 8 बोन, और यहाँ पर मेटाटार्सल में है 7 बोन। 7 बोन। आगे आ गई फ्लेंजिज, जो अंगुलियां होती है, इसमें 14 बोन होगी। 14 बोन, तो इसलिए अपन काउंटिंग करेंगे कि सबसे पहले फीमर होगी, इसमें 1 बोन होगी। उसके बाद में पटेला हो गया, 2 हो गई। फिर इसके बाद में टीबिया फिबुला 4 होगी। फिर 5 होगी ये टार्सल, 5 हो गई टार्सल, 9 हो गई। उसके बाद में होगी मेटाटार्सल, 7 इसमें हो गई, और 14 फ्लेंज। इसलिए टोटल हो गई इस वाले पैर में 30 बोन हो गई। अब एकदम सीधा सीधा है, 30 हाथ में हो गई तो इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले हाथ से तो 60 होगी। 30 इस वाले पैर में हो गई, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो इसमें 60 हो गई। इसलिए 30 30 30 60 120 बोन हो गई। अब अपनी बोन बची टोटल जो अपेंडिकुलर होती है 126 होती है। अब बात करेंगे 120 बोन ही होगी। अब 6 बोन बची। 6 बोन कौन सी होगी? 6 बोन होगी जो अपना पेल्विक एरिया होता है, इसमें 2 बोन होती है, जो अपना बॉडी का जहाँ से फीमर आके जुड़ती है वो पेल्विक एरिया होती है। ये वाली 2 अपने पेल्विक हो गई, और इसके बाद में होगी 2 अपनी क्लेविकल। जो अपन ये बात करेंगे अपनी जो ये वाली बोन होती है इसको अपन क्लेविकल बोलते हैं। ये वाली बोन होती है ये क्लेविकल हो गई, 2 पेल्विक हो गई, 2 क्लेविकल हो गई। और अपन पीछे की साइड में घुमाएंगे तो ये जो अपने पीछे के होते हैं ये 2 बोन होती है स्किपुला। तो अपनी टोटल बोन हो गई 126। अपेंडिकुलर अक्षी होती है वो 126 बोन हो गई। 2 स्केपुला हो गई, 2 क्लेविकल हो गई, 2 पेल्विक हो गई, और 120 हो गई हाथ और पैर में, इसलिए टोटल 126 हो गई। अब अपन बात करेंगे जो अक्षीय होता है, जो बीच में होता है अक्षीय, इसमें 80 बोन होती है। इसका इन बोनों का काम क्या होता है? जो शरीर के नाजुक अंग होते हैं इनकी रक्षा करने का इनका कार्य होता है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले अपनी जो पसलियों की 80 बोन होती है, उसमें जो पसलियां होती है ये 24 पसलियां होती है। 12 इस साइड में हो गई, 12 इस साइड में हो गई, और इनके जो बीच में होता है एक स्टर्नम होता है, इसलिए 24 तो पसलियों की हो गई, एक स्टर्नम हो गया, 25 बोन ये हो गई। उसके बाद में अपन बात करेंगे अपनी जो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें जो बच्चे होते हैं बच्चों में होती है 33 बोन। बच्चों में 33 बोन होती है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उसमें 26 बोन होती है। ऊपर रीढ़ की हड्डी के 4 भाग होते हैं। हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका हमने आपके सामने स्केलेट दिखाया है। तो इसमें होंगे टोटल जो बच्चे होते हैं उसमें 33 बोन होती है, जैसे एडल्ट होता है तो उसमें 26 बोन होती है। तो इसके 4 भाग होते हैं। जो पहले वाला होता है ऊपर ये होता है सर्वाइकल, जो अपनी गर्दन में होता है, गर्दन से लेके ऊपर ब्रेन से जुड़ा होता है वो होता है सर्वाइकल। इसको मेरुरज्जु मेरुदंड भी बोलते हैं। इसमें होती है 7 बोन, इसमें 7 बोन होगी। इसके नीचे अपन चलेंगे तो ये अपनी जो गर्दन है इससे नीचे वाला भाग होगा, ये होगा थोरेसिस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा थोरेसिस। तो ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल से नीचे यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है ये थोरेसिस होगा, और थोरेसिस में होगी 12 बोन, इसलिए 7 इसमें होगी और 12 इसमें होगी। फिर इसके नीचे आता है जो लंबर आता है, जो बैक पेन, अधिकतर लोग बोलते हैं कि मुझे बैक पेन है, वो ये जो लंबर होता है इसमें L1 L2 L5 ये होता है, इसमें 7 बोन होती है। और इसके नीचे जो होता है वो सेक्रल भाग होता है। जो बच्चे होते हैं उसमें 3 और 4 अलग अलग बोन होती है, लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें ये धीरे धीरे जुड़ने लग जाता है। इसीलिए जो बच्चों में 33 बोन होती है वो धीरे धीरे एडल्ट में 26 बोन रह जाती है। इस प्रकार से 26 बोन ये रीढ़ की हड्डी में हो गई। और दूसरी बात 24 अपनी जो पसलियों में हो गई, एक स्टर्नम हो गया। इसके बाद में अपनी हड्डियां बची गर्दन से ऊपर 30 हड्डियां अभी बची है।
तो उसको हम बात करेंगे। गर्दन से ऊपर जो हड्डियां होगी, ये जो यहाँ से ऊपर जो ग्रीवा है, इसके ऊपर की जो खोपड़ी की, फैस की, कान की ये जो हड्डियां होती है, टोटल इनकी संख्या होती है 29। तो जो फेस होता है सामने की तरफ, इसमें होती है 14 हड्डियां, और जो अपना क्रेनिकल भाग होता है खोपड़ी, इसमें होती है 8 हड्डियां, और जो अपना कान होता है, कान में होती है 6 हड्डियां, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है स्टेपिच नाम से। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर में होती है, सबसे छोटी कान में हड्डी होती है। अभी टोटल हो गई 79 बोन्स हो गई इंटरनल ऑर्गन वाली। अब एक बोन बची, वो एक बोन होती है अपनी जो यहाँ हाइड बोन बोलते हैं जिसको, इसलिए ये हाइड बोन में मिलके और टोटल हो गई 80 बोन, इसलिए 80 प्लस 126 टोटल 206 बोन हो गई। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए